दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध को अब 132 दिनों से भी ज्यादा का समय हो गया है। इस जोरदार जंग में हजारों की तादाद में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। वहीं अरबों डॉलर के हथियार भी तबाह हो गए हैं। रूस के भीषण बमबारी में मारियुपोल समेत यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए हैं। 4 महीने बीत जाने के बाद भी रूस का यूक्रेन पर जारी भीषण हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के इस सैन्य अभियान से दुनिया के 2 बड़े गेहूं निर्यातक देशों से अनाज का निर्यात रुक गया है। यही नहीं, तेल और गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। तो आइए समझते हैं कि पुतिन और बाइडेन की नाक का सवाल बन रही यह जंग किस ओर जा रही है और ये कब खत्म होगी। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग के भविष्य को लेकर अनुमान अलग अलग लगाए जा रहे हैं। नाटो के महासचिव ने ये चेतावनी दी है कि यह युद्ध कई वर्षों तक चल सकता है। वहीं पश्चिमी खुफिया एजेंसी ने कथित रूप से कहा है कि रूस की लड़ने की क्षमता आने वाले महीनों में कम होगी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद रूस ने लगभग पूरे लुहांस्क प्रांत पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि पूरे डोनेट्स्क प्रांत पर कब्जा करने तक रूस का यह विनाशकारी अभियान जारी रहेगा। इन दोनों ही प्रांतों को मिलाकर रूस का दोनाबास इलाका बनता है। पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि युद्ध के अंत का दिन निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है। रूस इस जंग को यूक्रेन में चलाया जा रहा विशेष सैन्य अभियान करार देता है। पुतिन ने कहा है कि उनका दोनबास को मुक्त कराने का उद्देश्य नहीं बदला है। उधर नाटो के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने में नाकाम रहने और रूसी सेना की फिर से रणनीतिक तैनाती करने से अब लड़ाई का मैदान पूरी यूक्रेन हो गया है। यही नहीं, रूसी जनरलों ने भी अब मजबूती से फैसला किया है कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ बढ़ेंगे। पिछले सप्ताह ही यूक्रेन ने अपनी सेना को सेवेरोडोनेट्स्क शहर से पीछे हटने का आदेश दिया था। यह शहर पिछले कुछ सप्ताह से रूस के भयानक हमलों के निशाने पर था। हालांकि रूस को काला सागर में बड़ा झटका लगा और उसे यूक्रेन की सेना के जोरदार हमले के बाद रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्नेक आइलैंड से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूस ने इसे मानवीय कदम बताया था ताकि गेहूं के निर्यात किया जा सके। वहीं यूक्रेन ने इसे अपनी बड़ी जीत करार दिया था। ऐसे में अब यह सवाल बनता है कि यह युद्ध किस ओर जा रहा है और ये कब खत्म होगा। नाटो के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब एक पक्ष अपनी इच्छा को सबसे पहले जंग के मैदान में दूसरे पक्ष पर नहीं थोप देता और इसके बाद उसे बातचीत की टेबल पर भी मनवा लेता है। इसके अलावा एक स्थिति यह भी हो सकती है कि दोनों ही पक्ष भारी खर्च और तबाही को देखते हुए लड़ाई को रोककर समझौता करना चाहे। विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरा विकल्प अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जंग का तत्काल खात्मा अभी संभव नहीं दिखाई दे रहा है। रूस को लेकर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया भी मायने रखती है। लड़ाई का वर्तमान ट्रेंड बता रहा है कि लंबे समय तक जंग जारी रहेगी। इसमें यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की दोनबास इलाके में भारी बढ़त से यूक्रेन अब बातचीत की टेबल पर बैकफुट पर पहुंच गया है। इससे शांति का फैसला अब रूस की शर्तों पर होगा। हालांकि यह स्थिति यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए राजनीतिक रूप से न्याय संगत नहीं होगी। यह उन्हें एक ऐसा राष्ट्रपति बना देगा जिसने न केवल जंग हारी हो बल्कि देश का एक बड़ा हिस्सा भी गंवा दिया हो। यही वजह है कि यूक्रेन अभी जंग खत्म किए जाने को स्वीकार नहीं कर सकता है। इससे वह देश का 5वां हिस्सा भी खो देगा। इसमें कई महत्वपूर्ण बंदरगाह, उद्योग तथा खनन के इलाके और रणनीतिक रूप से अहम कृषि क्षेत्र शामिल है। इससे भविष्य में यूक्रेन कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि यूक्रेन भी अभी युद्ध की समाप्ति नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये था आज की मेरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।